एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी के ऊपर विद ताहिर गोरा एंड वीडियो का टाइटल है व्हाई इमरान खान स्पीकिंग अमित शाह's लैंग्वेज। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो जानने को मिलेंगी रिगार्डिंग अमित शाह जी एंड इमरान खान। एंड खैर चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. क्या इमरान खान अमित शाह जी की ज़ुबान बोल रहे हैं? इमरान खान भी अब कहने लगे कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करेंगे, अगरचे उनका अपना लेंस है चीज़ों को देखने का। लेकिन अमित शाह जी ने रिसेंटली कहा कि हम जब भी मुनासिब मौका आएगा स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की जो है उसको हम पूरे का पूरा बनाएंगे। इसके साथ साथ आपने देखा क्वाड की मीटिंग में लास्ट फ्राइडे में जो बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ साथ जापान के प्राइम मिनिस्टर की, और वो भी एक अहम पेशरफ्त है। और ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। और हम ये भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत का किरदार अदा करने के लिए अमेरिका की रिक्वेस्ट है भारत से कि वो अपना किरदार अदा करें। ये सारी बातें आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर मेजर गौरव आर्या भाई करेंगे। वेलकम गौरव भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम, नमस्कार। ये बताइए कि ये सारी बातें एक दूसरे के साथ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी जुड़ी हुई हैं, चूँकि जियो पॉलिटिक्स जो है उस रीजन की, उसमें भारत का जो किरदार है वो बहुत ही सेंट्रल और फोकल है। बातचीत हम शुरू करेंगे कि वो जो लैंग्वेज है, क्या इमरान खान अमित शाह जी की लैंग्वेज को बरत रहे हैं? क्या उसके पीछे आपको नज़र आता है? ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए शो पे। और मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले कि मैं थोड़ा सा कुछ दिन लेट हो गया, मैं बाहर था। आपके सवाल पे वापस आता हूँ ताहिर साहब। तो ऐसा है, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाषा तो अमित शाह जी की बोल रहा है, क्योंकि जब 370-35 से हटा था 5 अगस्त 2019 को, उसके कुछ महीने के बाद बोल दिया था अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ही कि इसको हम स्टेटहुड इसकी बहाल करेंगे जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, और 2-3 बार बोल चुके हैं। तो इसको रिपीट करना इमरान खान का ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। पहली चीज़ कि इंडिया का होम मिनिस्टर बोल रहा है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वही जबान बोल रहा है। क्यों? इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो उसकी ब्रीफिंग नहीं हुई है, या फिर दूसरी चीज यानी कि अपने इमरान खान की या तो ब्रीफिंग नहीं हुई है। दूसरी चीज ये भी मुमकिन है कि उसको लगता है कि साहब अमित शाह तो बोल ही दिया, अमित शाह ने, मैं भी इस पे प्रेशर डालूं कि स्टेटहुड हो। तो जिस दिन स्टेटहुड हो जाएगी तो एटलीस्ट आई कैन क्लेम अ विक्ट्री। एक विक्ट्री मैं भी क्लेम कर सकता हूँ कि साहब देखो, मैंने जोर दिया, पाकिस्तान ने जोर दिया, इसलिए JNK को वापस विक्ट्री हो गई और JNK को वापस स्टेटहुड मिल गई। तो ये भी इमरान खान का एम हो सकता है, क्योंकि ताहिर साहब इमरान को कुछ मिल नहीं रहा। इमरान खान, हम लोग ऐसी मजाक उड़ाते हैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ कि ये जितने भी जो मियाँ वाली के हैं नियाजी, ये पाकिस्तान को हर समय बुरी खबर देते हैं, तो वो लोग भी काफ़ी हंसते हैं इस चीज़ में। लेकिन ताहिर साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पूरा मसला है इसका, है ना, कि इमरान खान क्या बोलता है इसमें और स्टेटहुड के बारे में इमरान खान ने क्या बोल दिया। साहब, इमरान खान will always be remembered as the prime minister under whose watch India abrogated 370 and 35A. He will go down in history, sir. ये बात तय है ताहिर साहब। He will go down in history as the person, पाकिस्तानी नजरिए से मैं कह रहा हूँ, जिसने इंडिया को जम्मू और कश्मीर थाली में सजा के दे दिया। वो भी चांदी की या सोने की थाली में सजा के दे दिया। ऐसा पाकिस्तानी हर समय इसके बारे में सोचेंगे। जबकि इमरान खान बेचारा, इमरान खान की जगह कोई और होता, कोई तगड़े से तगड़ा खिलाड़ी होता, वो भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इमरान खान के माथे पे ये कलंक पाकिस्तानियों की तरफ से हर समय लगा रहेगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी अहम बात है, जम्मू और कश्मीर इज फास्ट रिटर्निंग टू नॉर्मलसी ताहिर साहब।
मैं जाता रहता हूँ, मैं दोबारा जाने वाला हूँ कुछ हफ्तों के बाद, और मुझे एक बात ये तो दिख गई है कि पाकिस्तान का शायद अगर कोई गेम प्लान है जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि देखिए ऐसे तो छोड़ देने वाला पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर, क्योंकि 3-3, 4-4 नस्लों को उन्होंने ये चूरन खिलाया ना कश्मीर का, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब इन्होंने स्टोरी तो सुनाई है अपने लोगों को। तो अब ऐसे तो हटेगा नहीं, पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ताहिर साहब, जो मेरी पर्सनल रीडिंग है, कि इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। उनको पता नहीं चल रहा कि चाइना ने पीछे हाथ खींच लिया, सऊदी ने पीछे हाथ खींच लिया, यूएई ने पीछे हाथ खींच लिया, पैसे मांग लिया, ईरान अब वो कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा है बढ़ चढ़ के, तुर्की है वो जाके यहूदियों की गोद में बैठ गया। अब पाकिस्तान हर समय ऐसा मुल्क रहा है जिसको हर समय बाहर से सपोर्ट चाहिए कोई भी काम करने के लिए। अमेरिका ने हमारे, और हर समय एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल एक अपने जहन में कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गद्दारी हुई है। आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन अमेरिका है साहब, कि अमेरिका ने हमारे साथ गद्दारी कर दी है। अभी चाइना की हिम्मत वो कह नहीं पा रहे, पर मुझे लग रहा है कि जैसे चीजें चल रही हैं, कुछ एक आध साल में ये भी बोल देंगे कि चाइना ने हमारे साथ गद्दारी करी है। और अरबों को तो उन्होंने गद्दार करार कर ही दिया है, और तुर्की के ऊपर वो लोग उंगलियां उठाना शुरू उन्होंने कर दिया है। तो ये सब चल चुका है पाकिस्तान में ड्रामा, ये ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है, और इस पहलू पे बातें हो रही हैं ताहिर साहब। जी देखिए, बात यह है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत सारी परसेप्शन ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं। इमरान खान को कहा जा रहा है, नवाज शरीफ ने भी पिछली बहुत तकरीरों में कहा कि आपने कश्मीर को भारत के हवाले मुकम्मल तौर पर कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा नवाज शरीफ ने कि सकूते ढाका के बाद सकूते कश्मीर भी अब हो चुका है। ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और बहुत पॉपुलर हैं अभी भी, तो ये बात वो कह चुके हैं। लेकिन क्या इमरान खान का ये कहना कि स्टेटहुड वो उसकी बहाल होगी, वो असल में भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को ही एंडोर्स करना है? आप क्या ऐसा समझते हैं? और दूसरा, क्या इमरान खान रियलिस्टिकली समझ गए हैं कि भाई ये सब चूरन वूरन अब नहीं चलेगा, ठीक है मैं कहने को कुछ कहता रहूं, लेकिन इनफैक्ट हमें इन हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा? ताहिर साहब, ये जो आपने आखिरी में बात करी, हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज ट्रू, बात यही है। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है भारत में, आप पता नहीं इसके बारे में सुना है कि नहीं, बहती गंगा में हाथ धोना। जी बहुत बढ़िया कहावत है। जी जी जी। तो ये बहती गंगा में हाथ धो रहा है इमरान खान। 3-4 बार तो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोल चुके हैं ये चीज कि सर ये हो जाएगा, जेएनके में स्टेटहुड बहाल हो जाएगी। ये भी 3-4 बार बोल देगा कि जेएनके में स्टेटहुड। तो जब जेएनके में स्टेटहुड होगी तो ये अपने स्टेटमेंट निकालेगा कि देखो मैंने बोला था, मेरे प्रेशर में आके, पाकिस्तान के प्रेशर में आके इंडिया ने स्टेटहुड बहाल कर दी जेएनके की। एक ये भी तरीका है। अब इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जो जनरल बाजवा का जो एक्सटेंशन हुआ था उससे कुछ जनरल तो नाखुश हैं ही, ये बात भी सच है। पाकिस्तानी आर्मी एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, एटलीस्ट एट द टॉप। तो लेकिन फिर भी इसमें यह है कि जनरल नाखुश हैं। अब ये खींचातानी चल रही है बीच में, जो इनके जो शेख साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि वो वोट हार गए, वो अपनी कुर्सी हार गए। उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन में जो धांधली हुई है हाल फिलहाल, उसकी अगर आप बात ले लें तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर को कि इसमें पाकिस्तानी जो आर्मी है, जो बार बार ये कहती रहती है कि साहब हमें इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करिए, इन्वॉल्व वो पूरी तरीके से रहता है साहब। पाकिस्तानी आर्मी इज 100% इन्वॉल्व इन दिस थिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि देयर आर सम सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी दैट आर लूजिंग पेशेंस विद इमरान खान। धीरे धीरे जो उनका सब्र है ना इमरान को लेके कि डिलीवर करेगा, कुछ करेगा, वो धीरे धीरे सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है। टूटा नहीं है, अभी भी पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इज स्टैंडिंग बिहाइंड इमरान खान। लेकिन वो जो ब्लाइंड सपोर्ट था शुरू में, अब वो दरारें पड़ती नजर आ रही हैं मुझे। जब अमित शाह जी कहते हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का बहाल होगा, तो उस पर पाकिस्तानी नैरेटिव या कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर जो हैं कश्मीर के लिए, उनका नैरेटिव ये आता है कि ये शायद 370 की जो रेवोकेशन हुई थी या रिवोक किया गया था 35A को, ये भी अब ख़त्म हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल वही सिचुएशन हो जाएगी जो कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले की है। तो आप इस काउंटर नैरेटिव को कैसे देखते हैं? We cannot stop that.
ताहिर साहब, ये तो अलिफ लैला की कहानियां हैं। वो जो भी भरोसा करना चाहे कर सकते हैं, हम तो उनको नहीं रोक सकते। इमरान खान के जो अगर काबीना में अगर कोई ऐसा कहता है, उसकी कैबिनेट में कोई भी कहता है, तो वी कैन नॉट स्टॉप देम। बट सच्ची बात यह है कि 370-35 से खत्म हो गया, और 370-35 से खत्म इस लेवल पे हुआ है कि कश्मीरी प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे उसको लेके, है ना। मैंने तो लाइव वीडियो शूट करे हैं कश्मीर में, जो झूठ बोलते हैं कि लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया, तो कोई लॉकडाउन तो है नहीं। हम तो खूब जाके शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, लोगों से बातचीत करते हैं, और 2-4 लोगों ने लाइव भी करा है। और मैं जो भी ये देख रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी भाई बहन, आप लाइव करिए, फेसबुक लाइव, और दिखाइए दुनिया को कि सब कुछ नॉर्मल है। अब दिखाइए, बाजारों में जाइए, ट्रैफिक जैम हो रखे हैं कश्मीर में, खासतौर से श्रीनगर सिटी में। जो आपने बात करी ना कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब उनका ये मतलब है कि फिर 370-35 से बहाल हो जाए, ये कभी नहीं होने वाला। देखिए, ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जो कहते हैं राहुल गांधी वगैरह जो कहते हैं, राइट, कि अगर हम पावर में आ गए तो ये राहुल गांधी भी इसको, अगर देखिए, एक तो पावर में नहीं आने वाला राहुल गांधी, ये कभी नहीं आएगा। मतलब अगले 20-30 साल तक तो ये आउट है, क्योंकि ये खुद ही आपस में इनकी इतनी लड़ाई झगड़े हैं बीच में, और अपने मतभेद हैं, तो ये मुश्किल है इनके लिए। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर फर्ज कीजिए एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, 370-35 के एब्रोगेशन को इंडिया में इतना ज्यादा सपोर्ट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसको हटाने की बात करेगी, दैट पार्टी विल बी कमिटिंग पॉलिटिकल सुसाइड। वो पॉलिटिकल सुसाइड होगा। नॉट दैट कांग्रेस इज न्यू टू पॉलिटिकल सुसाइड, वो काफी ऐसी चीजें कर चुकी है कांग्रेस विच इज हार्मफुल टू इटसेल्फ। हाउएवर, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर सकती, और इसको बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने पास कराया है, प्रेसिडेंट ने साइन करा है। ये कुछ कर दें, ये अपने सर के बल खड़ा हो जाए इमरान खान, ये कभी नहीं हो सकता वापस। तो ये झूठी चीजें हैं जो अपने लोगों को ये चीजें बताना कि साहब ये 370-35 से हट गया था, अब ये वापस आ जाएगा, तो जितनी जल्दी ये लोग एडजस्ट कर लें उतना आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए ताहिर साहब, मैं एक और चीज कहता हूँ ना, मैंने कई अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, वो वेल मीनिंग पीपल, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनका बातचीत मेरी होती रहती है। दे लिव इन पाकिस्तान में रहते हैं, मैं उनको अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान को ये ना कश्मीर वश्मीर छोड़ देना चाहिए अभी। तो कह रहे हैं आप तो यही चाहते हैं। वो होता है ना फर्स्ट रिएक्शन कि आप तो यही चाहते हैं, हिंदुस्तानी हैं, कि आप चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला है, क्योंकि फिर इंडिया को बड़ी टफ फाइट दे रहा है। मान लो कोई इंडिया को टफ फाइट नहीं दे रहा, टफ फाइट पैसे से दी जाती है, पैसे आपके पास है नहीं, तो कोई टफ फाइट तो है नहीं, मतलब पहली चीज। दूसरी बात, देखिए साहब, अगर पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर या किसी भी मामले में लोग उसकी बात सुने, तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, राइट। और ताहिर साहब, एक छोटी सी बात मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने बोला ना एब्रोगेशन 370, और आपने स्टेटहुड की बात करी। पाकिस्तान हर समय किसी और ना मुल्क से ना, कोई भी और मुल्क हो, उससे कुछ चाहता है। इट इज ऑलवेज वांटिंग समथिंग, कि कोई हमारी कश्मीर के नैरेटिव में बिलीव कर ले, कोई हमें कश्मीर पे सपोर्ट कर ले, कोई हमें पैसे दे दे, कोई हमें एड दे दे, कोई हमें फंड्स दे दे। कभी मैंने ये नहीं देखा पाकिस्तानी मीडिया में ये किसी को बोलते हुए कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। वी हैव नेवर हर्ड, एक बार मैंने नहीं सुना। बस राहदारी दे देंगे कि कोई, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही पाकिस्तान की, आई कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट डिनाई, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ताहिर साहब, मैंने कभी ये नहीं देखा कि पाकिस्तानी ये कहेगा ठीक है, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमें 5 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर देता है, तो हम भी उसको कोई कोरोना की वैक्सीन दे सकते हैं, या हमारे भी इंजीनियर्स ने कुछ इन्वेंट करा हम दे सकते हैं, हम भी उनकी आईटी इंडस्ट्री से सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी इनको इतना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे कुछ खरीद सकते हैं, हम भी किसी और मुल्क को कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। ये स्टोरी आज तक मैंने ना किसी पाकिस्तानी नेता से, सियासतदान से सुनी, ना मैंने किसी पाकिस्तान के टॉप एंकर, जो बड़े बड़े इनके सुपरस्टार एंकर है ना, उनके मुंह से सुनी। कभी ये बात नहीं सुनी कि भाई आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया कश्मीर पे आपका सपोर्ट करे, ठीक है, जायज सी बात है कि आप लोग चाहते हैं दुनिया कश्मीर पे आपका सपोर्ट करे। आप चाहते हैं कि दुनिया भारत के खिलाफ बोले, ठीक है, आप चाहते हैं, जायज सी बात है। अगर आप चाहते हैं लोगों का बोलना, लोग क्यों नहीं बोल रहे, बोलना चाहिए लोगों को भी, भारत के खिलाफ भी हम आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, चलिए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा में रह रहे हैं, राइट ताहिर साहब, अब ये जस्टिन ट्रूडो से बोलेंगे कि साहब आप कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए, है ना। इमरान खान बोलेगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, फर्ज कीजिए इमरान खान कहता है कि जस्टिन ट्रूडो साहब आप एक जबरदस्त बयान दीजिए कश्मीर पे। जस्टिन ट्रूडो कहता है ठीक है, मैं बयान दे देता हूं। खान साहब आप मेरे लिए क्या करेंगे? कह रहा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप बस बयान दे दो कश्मीर। तो ये वन साइडेड लव चाहिए पाकिस्तान को,
ये बात इन्होंने 800 इसकी वजह से पाकिस्तान अनसक्सेसफुल हो रहा है। इसलिए मैं अपने दोस्तों को, पाकिस्तानी को यही कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात सुने तो आप सब कुछ 20-30 साल के लिए बंद कर दिए, कश्मीर वश्मीर का ड्रामा बंद कर दीजिए और आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस करिए। बस एक ऐसे जैसे तांगे का घोड़ा होता है सर, आप कुछ मत देखिए, आप सिर्फ बोलिए कि 30 साल पाकिस्तानी और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, दे विल ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको सॉर्ट आउट करेगा, टैक्स नेट को वाइडन करेगा, एक्सपोर्ट्स अपने इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, क्लीन वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन, पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, बेसिक्स अपने ठीक करेगा, तब जाके लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। तब जब पाकिस्तान 30 साल के बाद बोलेगा कश्मीर, तब लोग हाँ भाई साहब ठीक है, आप बताओ आप क्या कह रहे हो। अभी तो इट कैन कीप ऑन सेइंग एब्रोगेशन ऑफ 370 स्टेटहुड, कौन सुन रहा है पाकिस्तान का? लोग उसी की सुनते हैं साहब जो भाई व्हाट इज इन इट फॉर मी। एक सिंपल सा एक अंग्रेजी में एक सेंटेंस है कि भैया इस पूरे ट्रांजैक्शन में मेरा क्या मुनाफा है, मेरा क्या फायदा है। और फायदा हर समय पैसे से नहीं होता, फायदा पैसे से नहीं होता। अगर पाकिस्तान कनाडा को बोले, आप कनाडा में हैं, यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, तो मैं आप जैसे पाकिस्तान कनाडा को बोले आप हमें कश्मीर पे डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करिए, तो कनाडा का सपोर्ट। सो गाइस, ये वीडियो थी कनाडा के ऊपर। मीजो करफ आर्या जी ने कहा है कि कनाडा को अगर सपोज दैट कि कनाडा को अगर ये कहते हैं कि हमें सपोर्ट करें या फिर हमें कुछ दें, तो कनाडा डेफिनेटली कनाडा भी उसके रिटर्न में कुछ मांगेगा। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा मांगे, उनको कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ कनाडा को भी इन रिटर्न चाहिए होगी। अब हर बार में पैसा भी नहीं होता, लेकिन कुछ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हर कोई अपना फायदा जरूर देखता है, और ये रियलिटी है। आजकल के दौर में कोई बिना फायदे के कोई चीज करता नहीं है किसी के लिए खासकर। तो ये बात रियलिटी है। और पाकिस्तान ने बेसिकली ये रियलिटी है कि आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है, बल्कि उल्टा लिया है। सऊदीया से ले लें, यूनाइटेड अरब से ले लें, या यूएसए से, चाइना से, हर जगह से। लेकिन खैर चाइना तो एक वही सिनेरियो हो गया कि चाइना दे रहा है, लेकिन वो उसके बदले में वो वापस भी लेगा, और अभी उसने कोई दोस्ताना तरीके से दिया नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं दिया, एज अ गिफ्ट भी नहीं दिया। वो जस्ट एक ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट्स जितने भी स्टार्ट किए हैं वो लोन के तौर पर दिए हैं, जिससे इन्होंने गिरवी भी रखी हैं चीजें। खैर वो एक चाइना का अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन जितने भी कंट्रीज से इन्होंने लिया है, दिया कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। और अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने पाकिस्तान में अभी ऑरेंज ट्रेन वगैरह बनी है, उसमें भी मैंने सुना है कि वो चाइना की तरफ से गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली लाहौर के लिए। तो आई डोंट नो उसकी रियलिटी क्या है, उसको भी हम सर्च करेंगे। बल्कि ये भी बैठे बैठे मेरे माइंड में आई बात, तो मैंने सोचा कि इस पर भी हम सर्च करेंगे। तो एनी हाउ कश्मीर के ऊपर ये बोल रहे हैं कि 370 अमित शाह जी ने जैसे कि स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीरी लोग जो हैं, जो पंडित थे, उनको निकाल दिया गया था, तो उनको हम वापस लेकर आएंगे यहाँ पर। तो अब वही बात आ जाती है, उनके लिए सारी कॉलोनीज डिफरेंट बनाई जाएंगी जिसमें वो लोग सेफ्टी से रह सकें। तो इमरान खान अभी क्योंकि सीज फायर का भी इन्होंने ऐलान कर दिया है, और अभी थोड़ा सा इकोनॉमिकली सिस्टम से भी स्टार्ट हो रहे हैं ये लोग स्लोली। अब कॉटन वगैरह की बातें आ रही हैं और भी बहुत सारी। बाकी 370 के हटने के बाद अब इन लोगों को भी जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए होंगे। कंफ्यूज लाइक अब वो ये माइंड में सोच रहे होंगे कि अब हम नया प्रोपेगेंडा क्या लेकर आए जिससे ये इशू जो है वो रेज हो। और मोस्टली लोगों ने इस बात पे कहा था कि हाँ ठीक है, ऐसा कोई है नहीं कि हम ये कहें कि वहाँ पर कोई हालात ख़राब है या डेवलपमेंट नहीं हो रही है। मतलब कि वीडियोस वगैरह में इस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन जैसे कि मेजर साहब ने भी कहा कि वहाँ के लोग अगर कोई देख रहे हैं तो आप लाइव आएँ, हमें वीडियोस दिखाएं। और स्पेशली वो भी जाते ही रहते हैं तो वीडियोस अपलोड करते हैं वहाँ की कंडीशंस के बारे में। बाकी अब वहाँ पर तो ये सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 5 फरवरी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर के लिए, जो कि उनके दुख में शरीक होने के लिए। अब वो समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, या फिर वहाँ पर क्या वाकई में ही कोई इस तरह की चीज़ें हमें जो कि देखने को तो फिलहाल नहीं मिली हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है कि जो ये लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से, या फिर क्या वाकई में ऐसा है जो भारत से शो किया जा रहा है। तो ये एक अब वही बात आ जाती है कि
जो इमरान खान है वो अब इस प्रोपेगेंडा को हाईलाइट करने की कोशिश में, लेकिन अब वो कोई पॉइंट ढूंढने की कोशिश में होंगे। जाहिर सी बात है, इतना इजीली तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं, जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने भी कहा। और दूसरी बात कि इनका जो इकोनॉमिक पर जो है ना, ये अपने फोकस करें। ये मेजर साहब ने लास्ट वीडियो में कहा था आरजू काज़मी के साथ कि आने वाले 20 to 30 ईयर्स तक ये फोकस